इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद अपन इसके कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ लास्ट 6 ग्रुप्स। लास्ट पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट के 6 ग्रुप्स होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं। Filling of p orbitals begin in group third, A group 13 and these are completely filled in noble gases. p orbitals की जो फिलिंग स्टार्ट होती है, जो इलेक्ट्रॉन अपन भरना स्टार्ट करते हैं, वो थर्ड ए ग्रुप जिसको अपन 13 ग्रुप भी बोलते हैं, वहां से अपन पी ब्लॉक एलिमेंट ऑर्बिटल्स को भरना स्टार्ट करते हैं और नोबल गैसेस तक, जैसे कि अपन नोबल गैसेस पढ़ते हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीटली फिलअप हो जाते हैं। तो अपन बोले दस द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स द एलिमेंट्स फ्रॉम थर्ड ए 13 ग्रुप टू 8 से 18 ग्रुप। तो अपन कह सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक ग्रुप है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा? थर्ड ए ग्रुप से लेकर के 8 ए ग्रुप या फिर बोल सकते हैं 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक कौन होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये अपन जनरल इंट्रोडक्शन में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग हो रही है थर्ड 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है दैट इज बोरॉन। तो ये 13 ग्रुप में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पीरियड, आपके पीरियड का जो भी नंबर है और नंबर ऑफ शेल। तो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, या इसको 14 ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस शेल का वो होता है NS2 NP2। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं होंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये सेकंड पीरियड का है तो 2s2 2p2। आप फिफ्थ और 15 ग्रुप में देखें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देन सिक्स्थ ग्रुप या 16 ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP4। इसके एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। देन सेवेंथ और 17 ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP5। इसके एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर, टैनिन। देन लास्ट आता है एट्थ ग्रुप 18 ग्रुप जिसको अपन नोबल गैसेस में कंसीडर करते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6। इसके एलिमेंट्स हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये अपने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है सारे। इसमें से कौन मेटल होंगे, कौन नॉन मेटल होंगे, कौन मेटलॉइड्स होंगे, ये आप पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे जो आपके थर्ड यूनिट में कवर अप होता है। अपने इस यूनिट में पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं। तो ये हो गया पी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं पी ब्लॉक के कंपाउंड्स में सबसे पहले है बोरॉन हाइड्रेट्स, बोरॉन के हाइड्रेट्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं बोरॉन के हाइड्राइड से। अब बोरॉन हाइड्राइड से सबसे पहले अपने माइंड में स्ट्राइक करेगा कि बोरॉन का हाइड्राइड कौन होगा? BH3, क्योंकि बोरॉन क्या है? ट्राइवेलेंट हाइड्राइड लगाओगे तो BH3। लेकिन क्या होता है, ये बोरॉन हाइड्राइड इंडिपेंडेंटली अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर ये मोनोमेरिक फॉर्म में, मोनोमेरिक मतलब BH3 की फॉर्म में नहीं मिलता है। तो अपन कह सकते हैं डायमेरिक फॉर्म ऑफ B2H6 एग्जिस्ट। बोरॉन हाइड्राइड की क्या कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? डायमेरिक फॉर्म, जिसको बोलते हैं अपन B2H6, और इसको बोल सकते हैं अपन डायबोरेन भी। अब बोरॉन हाइड्राइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। बोरॉन हाइड्राइड्स को अपन दो जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला अपना आता है BnHn+4। ठीक है, BnHn+4। एन क्या है यहाँ पे? नंबर होगा 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि अपन एग्जांपल देंगे, अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो यहाँ पे बोरेन का क्या फॉर्मूला हो गया? यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? B2H2+4 6, तो हो गया B2H6। अगर आप वैल्यू 5 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा? B5H, 5+4 9, B5H9। अगर आप n की वैल्यू 6 रखते हो तो यहाँ हो जाएगा B6H, 6+4 10, B6H10। अगर आप n की वैल्यू 8 पुट अप करते हो तो हो जाएगा B8H, 8+4 12, तो हो गया अपना फॉर्मूला B8H12। ये तो हो गए BnHn+4 की सीरीज। और भी इसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं। अब सेकेंड सीरीज होती है इसमें BnHn+6, वही सेम है। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 4 पुट अप करते हो तो क्या होगा? B4H 4+6 10, तो बोरेन का फॉर्मूला आता है B4H10। अगर आप 5 पुट करते हो तो होगा B5H 5+6 11, B5H11। अगर आप n की वैल्यू 6 पुट अप करते हो तो होगा B6H 6+6 12, B6H12। अगर आप n की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट करते हो तो हो जाएगा B9H 9+6 15, B9H15। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका जनरल फार्मूला। नेक्स्ट आता है इसका नॉमेनक्लेचर। अपन ने बोरेन्स का जनरल फार्मूला तो लिख लिया है, अब इनका नॉमेनक्लेचर नाम कैसे लिखा जाता है? तो इनके नाम के लिए सबसे पहले होता है नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा। आप क्या करोगे? बोरॉन एटम्स को अपन कैसे बताते हैं? इसका प्रीफिक्स काम में लेते हैं। जैसे आपके पास 2 बोरॉन एटम है तो लिखोगे डाई, अगर आपके पास 4 बोरॉन एटम है तो लिखोगे टेट्रा, अगर 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। ऐसे अपन
अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज रिटन इन अरेबिक न्यूमेरल आफ्टर द वर्ड बोरेन। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे बताओगे, आप जब बोरेन वर्ड लिखोगे उसके बाद अरेबिक नंबर में आपको हाइड्रोजन का नंबर लिखना है। जैसे कि आपके पास 11 हाइड्रोजन है तो बोरेन के बाद क्या आएगा, बोरेन 11। अब अपन देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स कि इनका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास आता है B5H9, इसका अपन बोरेन का प्रीफिक्स काम में लेते हैं। अब अपने पास कितने बोरेन है, 5 बोरेन, तो क्या हो गया, पेंटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंटा। इसके बाद कौन सा वर्ड लिखते हैं, बोरेन, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे बोरेन। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अरेबिक न्यूमेरल में लिखने हैं, तो अपने पास कितने नंबर है हाइड्रोजन एटम के, 9, तो यहाँ डैश करके क्या लिख देंगे, 9, तो ये हो गया पेंटा बोरेन 9। ऐसे ही अपने को लिखना है P5H11 का, तो क्या हो जाएगा, ये 5 बोरोन है तो पेंटा बोरेन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 11, पेंटा बोरेन 11। B8H10, तो ये 8 क्या हो गया, ऑक्टा, क्या हो गया, ऑक्टा बोरेन। हाइड्रोजन कितने, 10, ऑक्टा बोरेन 10। B10H14, 10 बोरॉन है तो क्या हो गया, डेका, डेका बोरेन 14। ये इनका क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर। अब अपन इसमें लेते हैं डायबोरेन। डायबोरेन में सबसे पहले लेते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में है, फर्स्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर। जब आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में कराते हो, या सॉल्वेंट क्या है, डाइथाइल ईथर, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, डाइबोरेन 2B2H6। ये अपने बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं LiF एंड AlF3। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन है इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आपको डायबोरेन प्रिपेयर करना है तो क्या करोगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन अगर आप आयोडीन के साथ में कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है डाइबोरेन B2H6। ये आपके साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, सोडियम आयोडाइड Na एंड H2। अगर आपको इंडस्ट्री में डायबोरेन प्रिपेयर करना है तो कैसे बनाओगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद सोडियम हाइड्राइड NaH। BF3 की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्राइड के साथ में कराएंगे 450 केल्विन पे, तो आपको B2H6 इंडस्ट्री में मिलेगा। मींस कमर्शियल स्केल पर, लार्ज स्केल पे आप इसको इस रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हुए अपने डायबोरेन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। डायबोरेन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकली देखें तो डायबोरेन इट इज कलरलेस। ये कलरलेस होता है और ये हाईली टॉक्सिक गैस होती है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो कि टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट, डायबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर। अगर आप डायबोरेन को एयर के कांटेक्ट में ले आते हो, एटमॉस्फेरिक एयर मींस बाहर की एयर के कांटेक्ट में, तो ये क्या करता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, फायर कैच कर लेता है। इट बर्न्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाता है, ये जल जाता है। आप इसकी रिएक्शन देखो तो B2H6 प्लस 3O2 क्या बना दिया, बोरॉन का ऑक्साइड B2O3 प्लस 3H2O। ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको इसकी डेल्टा H की वैल्यू से पता चल रहा होगा। इसकी डेल्टा H की वैल्यू आती है -1976 किलो जूल पर मोल। बहुत ज्यादा डेल्टा H है, नेगेटिव में मींस ये रिएक्शन क्या, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आती है, इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का नाम सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, बोरिक पाउडर भी आप यूज में लेते हो। तो वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये क्या बना देता है, बोरिक एसिड 2BOH होल थ्राइस 6H2। नेक्स्ट अपनी है विद लुईस बेस। अगर आप लुईस बेस के साथ में डायबोरेन की रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, डायबोरेन फर्स्ट अंडरगो क्लीवेज टू फॉर्म बोरिक। डायबोरेन का पहले क्लीवेज हो जाएगा और ये बना देगा बोरिक, विच देन रिएक्ट टू फॉर्म एडेट। फिर ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना देगा। जैसे कि आप B2H6 डायबोरेन की 2NMe के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, 2BH3NMe। अगर आप B2H6 की रिएक्शन 2CO के साथ में कराते हो तो बनता है 2BH3CO। नेक्स्ट विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ में आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है B2H6NH3 के साथ में आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है B2H6NH3, जिसको अपन लिख सकते हैं एज BH2NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव इन BH4 नेगेटिव। उसके बाद में क्या होता है, जब आप इसको गर्म करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है और एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनता है जिसको अपन बोलते हैं बोराजोल। बोराजोल या इसको अपन बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। 3B2H6 प्लस 6NH3 इसके रिएक्शन से बना BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस। जब इसको आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, 2B3N3H6 बोराजोल, जिसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। 12H2 बाहर निकल जाएगा। Then next है many metal hydrides react with diborane to form tetrahydroborate which contain BH4 minus tetrahedral ion। बहुत सारे मेटल हाइड्राइड्स ऐसे होते हैं जो डायबोरेन के साथ में रिएक्ट करते हैं और टेट्राहाइड्रोबोरेट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, BH4 नेगेटिव टेट्राहाइड्रल आयन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि 2MH क्या हो गया, यहाँ पे M क्या है, मेटल। इसकी रिएक्शन आपने कराई डायबोरेन B2H6 के साथ में तो बना 2M पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। ये क्या है, टेट्राहाइड्राइड BH4 नेगेटिव टेट्राहाइड्राइडोबोरेट।
ठीक है। मेटल आप ले सकते हो, लिथियम ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ मेटल की जगह लिखा Li,